गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी एवरीबॉडी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय जय आई गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन चक्र भगवान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत धन्यवाद है। मैं आप सबके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। एनीबडी इज ट्रांसलेटिंग फॉर प्रभु जी?
Someone should translate for Prabhuji. Thank you. और मैं सबसे पहले प्रसन्नात्मा प्रभु को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। Thank you very much. And I need your blessings to speak. Blessing is already gone. But devotee, you have nice tilak on the forehead. Blessing is there. Jai. Thank you. I will share you one small experience in English for you. The President of India before, Dr. Abdul J. Kalam, whatever, Abdul Kalam, as whatever. So he had come to inaugurate our Bhaktivedanta Hospital's heart department. And I was supposed to welcome him at the entrance. हाँ, so okay, हिंदी okay. तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में जो मुंबई में है उसमें हार्ट का सेंटर उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो मेरी सेवा उनका स्वागत करने में थी। जब वो गाड़ी से उतरेंगे तो मैं उनको स्वागत करके अंदर ले आऊँगा। तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरे और मैंने उनको फूल दिया और प्रभुपाद जी को उन्होंने फूल अर्पण किया और वो जैसे आगे जा रहे थे तो मुझे देख के बोले कि दिस तिलक इज सो नाइस, इट सूट्स यू सो वेल। सो इसमें मेरा गौरव नहीं है, इसमें तिलक लगाने की जो पद्धति हमारी है उसका गौरव है। हम लोगों को तिलक लगाना चाहिए। वैसे तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान थे और हमारे बहुत आदरणीय अभी भी प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन वो विधर्मी थे, है ना, किसी और धर्म से। फिर भी वो वैष्णव के माथे पर लगे हुए तिलक को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसलिए तिलक को अच्छी तरह लगाना चाहिए, एकदम बढ़िया लगाना चाहिए, ताकि उसको देख के भी अगर लोग इम्प्रेस होते हैं तो उनकी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। आप द्वारका महात्म्य पढ़ेंगे ना, द्वारका महात्म्य, उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति वैष्णव तिलक लगाता है और उसको लोग देखते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं, दे गेट प्यूरिफाइड। इसलिए वैष्णव तिलक लगाना ये मेरी शोभा नहीं है, ये भगवान का गौरव है और लोगों की सेवा है। मैं अच्छा दिखूं नहीं दिखूं दूसरी बात है, लेकिन जब मेरे माथे पर वैष्णव तिलक लोग देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, वेरी नाइस, तो वो बहुत ही आध्यात्मिक परिशुद्धि करने वाला होता है। तो प्रभु जी ने मुझे बताया अभी कि आपने तिलक लगाया है तो ऑलरेडी कृपा है आपके ऊपर, तो मुझे तुरंत वो याद आया। और बढ़िया तिलक जब हम लगाते हैं, वेरी क्लीन, नाइस, स्ट्रेट एंड ब्यूटीफुल, तो कुछ ना कुछ लोग अब तो आके बोलेंगे प्रभु जी तिलक बहुत अच्छा लगा है। और वो डिवोटी नहीं होते हैं, ट्रेन में, बस में और फ्लाइट में, दे विल से वेरी गुड तिलक। प्रभुपाद जी ने हमको जो भी चीज़ें दी हैं, एक नहीं, मे भी सैकड़ों चीज़ें दी हैं हमको प्रभुपाद जी ने। जैसे तिलक लगाना उसमें से एक है, कंठी माला पहनना दूसरा है, हाथ में माला जपा लेना तुलसी की तीसरी चीज़ है, प्रसाद खाना है, धोती कुर्ता वैष्णव साड़ी पल्लू लेना है, शास्त्र पढ़ना है, प्रसाद ग्रहण करना है, यात्रा को जाना है। ऐसे कितनी चीज़ें प्रभुपाद जी ने हमको दी है। भगवान के विग्रह दिए हैं, उनकी सेवा का मौका दिया है, ड्रेस बनाने का, माला बनाने का, श्रृंगार करने का, भोग बनाने का, कितनी सारी सेवाएं हैं। ये सभी सेवाएं एक एक करके, एक करेंगे, 5 करेंगे, 2 करेंगे, 7 करेंगे, ये हर एक सेवा जो है वो हमें
भगवान के और नजदीक और निकट लेके जाने वाली। और एक भी अगर इसमें से आप हृदयपूर्वक लगातार जीवन भर करते रहेंगे तो वो एक ही कार्य जो है वो आपको भगवान से मिला देगा 100%। अभी मैं आपको तिलक के विषय में एक और सुंदर बात बताऊंगा। आप कान खोलकर सतर्क होकर बैठिए। हाँ, एक तिलक जब हम लगाते हैं, एक, तो द्वारका महात्म्य में लिखा है कि एक मंदिर बनाने का भाग्य प्राप्त होता है। और भक्त लोग रोज 12 तिलक लगाते। तो एक दिन में एक बार 12 तिलक लगाएंगे तो 12 मंदिर विष्णु के बनाने का पुण्य आपके खाते में जमा हो जाएगा। और ये तिलक जिस चीज से बना है ना, इसको क्या कहते हैं बताओ? गोपी चंदन। चंदन होता है वो घिसने वाला, लकड़ी में घिसते हैं ना, उसको ऐसा करके निकालते हैं, फिर इधर ऐसा लगाते हैं, वो चंदन। और ये है गोपी चंदन। इसका उगम द्वारका में है। एक बार उद्धव जी सारे गोपियों को लेकर द्वारका गए। जब वो द्वारका से मथुरा से जब आए थे वृंदावन में, तो वो 6 महीना रहे वृंदावन में। और गोपियों की स्थिति इतनी एक तरह से बहुत दुख वाली थी। दुख तो होता नहीं वैसे, लेकिन बाह्य दृष्टि से कृष्ण नहीं है, गोपियाँ विरह में थी, वो दुखी थी। 6 महीना उन्होंने अपने विरह को उद्धव के सामने प्रकट किया। तो फिर उद्धव को लगा कि इनको कृष्ण को मिलाना चाहिए, भाई इतने कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं लोग। तो उन्होंने कहा कि आप चाहते हो तो कभी द्वारका में आओ, आपको कृष्ण की मुलाकात करूंगा मैं। हाँ, कोई बड़ा आदमी होता है ना तो वो बोलता है कि आपको मैं सांप से मिला दूंगा, चिंता मत करो। तो एक बार ऐसा वर्णन आता है कि एक बार उद्धव जी राधा रानी और सभी गोपियों को लेकर द्वारका गए और वहां पर गोपियों का कृष्ण से मिलन हुआ। अभी उनका वो क्षेत्र नहीं है, उनका क्षेत्र वृंदावन धाम है, माधुर्य रस का। वो तो ऐश्वर्य धाम है, तो 16,108 पैलेस, पूरा ऐश्वर्य सब जगह फैला हुआ है। फिर भी वो तो वृंदावन का भाव लेके गए, तो उनको वृंदावन में ही है। जिनका हृदय वृंदावन में होता है वो वृंदावन में रहते हैं, चाहे शरीर कहीं भी हो। तो उसमें राधा रानी को रुक्मिणी के महल में कृष्ण मिल रहे थे। तब रुक्मिणी कहीं चली गई थी बाहर। कुछ देर बाद रुक्मिणी आती है और देखती है कि राधा और कृष्ण उसके पैलेस में बैठे हुए और बहुत प्रेम की बातें चल रही है। तो रुक्मिणी को बड़ा अच्छा नहीं लगा, वो गुस्सा होकर चली गई और पंढरपुर में जाके तपस्या करने बैठ गई। वो एक अलग कहानी है। फिर कृष्ण वहाँ जाते हैं रुक्मिणी को मनाने के लिए, फिर भी वो मानती नहीं है, तो भी वही खड़े हो जाते विट्ठल बनकर, है ना। ये सब गोपियों का मिलन होने के बाद गोपियाँ कृष्ण से मिलके इतनी भाव पूर्ण हो गई, वो एक जगह वो पिघल गई और ये चंदन के रूप में उसका उनका शरीर जो है वो निर्माण हो गया। यानी वो गोपी तालाब है उस जगह का नाम, गोपी तालाब। तो गोपी तालाब में जो गोपी चंदन है वो क्या है? वो सारे गोपियों का पिघला हुआ शरीर है और वो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। कोई साधारण चीज़ नहीं है, उसको ज़मीन पर रखना नहीं चाहिए, उसको अच्छी तरह रखना चाहिए। प्लास्टिक में मत रखो, अच्छी तरह से स्टील में रखो या किसी और कांच में रखो। कभी पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, कभी गंदा नहीं होना चाहिए, यहाँ वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए उसको। वो इतना वंदनीय वस्तु है कि हम लोग शीश पे धारण करते हैं उसको। और वो चंदन से क्या करते हैं? कृष्ण के चरण का चिन्ह बनाते हैं। ये कृष्ण का चरण का चिन्ह है जो हम लोग अपने माथे पे धारण करते हैं, उसके नीचे तुलसी लगाते हैं। और ये हमारा चैतन्य महाप्रभु के
संप्रदाय का चिन्ह है, जो हम लोग बड़े गर्व से शीश पे धारण करते हैं और फिर 12 जगह पर शरीर पर धारण करते हैं, और जहाँ जहाँ लगाते हैं उसका एक मंत्र है ना, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः और शिखापर वासुदेवाय नमः। इसका अर्थ क्या हुआ? जहाँ जहाँ तिलक लगाया वहाँ भगवान का मंदिर स्थापन हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? आपका शरीर अभी शरीर नहीं है, वो भगवान का मंदिर है, भगवान का निवास स्थान है। भगवान उसके अंदर रहने को अभी राजी हो गए हैं, क्योंकि आपने अपने मंदिर शरीर को मंदिर बना दिया है। उस शरीर के अंदर लहसुन, प्याज, मछली, मुर्गी, बकरी, ये सब का मांस प्रवेश नहीं करता है, केवल प्रसाद प्रवेश करता है। पानी भी पिएंगे तो भगवान को भोग लगा के उसको प्रसाद के ग्रहण में रूप में ग्रहण करते हैं। वैष्णव वस्त्र पहनते हैं, वैष्णव जैसी बातें करते हैं। यानी शरीर का जो बाह्य अंग है वो भी कृष्ण के लिए है, शरीर की जो क्रिया है वो भी कृष्ण के लिए। अगर मुंह है तो बात कृष्ण की करनी है, खाना है तो खाना भगवान का प्रसाद है, कान है तो सुनना भगवान का गौरव है, भगवान का कीर्तन है, आँख है तो ये बाकी दुनिया में जो चकाचौंध चीज़ें हैं वो नहीं देखना है, भगवान को देखना है, या भगवान के संबंधित वस्तुओं को देखना है। या आप लोग जो देख रहे हैं ना, बैठ रहे हैं यहाँ पर तिलक लगा के, आपको देखकर मेरा भी आत्मशुद्धि हो रही है। अम्बरीश महाराज ये उसके आचार्य हैं सभी प्रकार के भक्ति के, नवधा भक्ति के। कैसे? पैरों से भगवान के मंदिर चले जाते हैं, हाथ से भगवान के सेवा में लगाते हैं, आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, मुख से प्रसाद खाते हैं, भगवान के विषय में बोलते हैं, कान से भगवान के विषय में सुनते हैं, आंखों नाक से भगवान को अर्पण किया हुआ इत्र, अगरबत्ती, फूल, उसका स्मेल लेते हैं, गंध लेते हैं। और किसी काम के लिए ये भगवान ने दिया हुआ शरीर जो है वो बना ही नहीं है, इसी के लिए बना है। और किसी और के लिए उसका उपयोग करना यानी इंद्रियों में जहर डालना है, जहर, पॉइजन। आपको ना एक बात सुनकर बड़ा आनंद होगा और आश्चर्य भी होगा कि आपके जितने इंद्रिय हैं। अच्छा, एक बात पहले बता देता हूँ बिफोर आई फॉरगेट। अगर हम किसी व्यक्ति को बिना तिलक लगाए देखते हैं तो एक प्रकार का अपराध लगता है, तो उस अपराध को कैसे धोए? उगते हुए सूरज का दर्शन करेंगे तो अपराध नष्ट हो जाता है। इस शास्त्र में लिखा है, इफ यू डोंट सी tilak on somebody's face and you see that person, then you have to see the sun to get rid of that offense or whatever contamination. इसलिए भक्तों के बीच में रहना अच्छा है, क्योंकि भक्त लोग कभी भी खाली माथा लेकर बाहर नहीं निकलते। जैसे कोई सौभाग्यवती स्त्री है तो कुमकुम लगाए बिना कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती, मंगलसूत्र पहने बिना या सिंदूर लगाए बिना। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति के लिए समर्पित है और कुमकुम सिंदूर उसका प्रतीक है, उसके पति होने का और उसके पति के प्रति भाव का, वैसे हम भी सब भगवान की पत्नियां हैं और हम ये तिलक भगवान के सेवा में अपने सर पे लगाते हैं। और ये बड़े गर्व से सब दुनिया को बताते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। उसमें कोई संकोच नहीं है। अरे मैं ऑफिस में कैसे जाऊँ, ट्रेन में कैसे जाऊँ, फ्लाइट में कैसे जाऊँ? वो तो मंदिर में ठीक है, मंदिर में तो चल जाता है, लेकिन फ्लाइट में कैसे जाऊँ? लेकिन एक सौभाग्यवती स्त्री फ्लाइट में भी सिंदूर लगा के जाती है, काम पे भी सिंदूर लगा के जाती है, मंदिर भी सिंदूर लगा के आती है, अगर पढ़ाने जाते स्कूल में तो वहाँ पर भी जाती है, बच्चे को लेने जाते तो वहाँ पर भी लगा दी जाती है। उसको कोई संकोच नहीं है इस बात का कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, सौभाग्यवती हूँ। उसी प्रकार से अगर आपने भगवान को अपना
क्या कहते हैं, त्राता, आश्रय। हाँ, पति का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करने वाला, आश्रय देने वाला। जैसे भगवान को अगर हमने पति माना हुआ है, अपना जीवन में स्वीकार किया है, तो जगह का परहेज क्यों? अगर आपको ये हृदय से आपने स्वीकार किया है कि कृष्ण मेरे जीवन के नाथ हैं, तो उनका तिलक लगाना हमारे लिए गर्व की बात है। और तिलक लगाने से लोग आपको पूछेंगे ये क्या लगाया आपने, तो आपको बताने का मौका मिलता है ये कृष्ण का चरण है, ये गोपियों का पिघला हुआ पेस्ट है, तो हम सर पे धारण कर रहे हैं, जितनी बार गिरेगा उतना तो वापस लगाएंगे, रात को भी नींद में लगाएंगे। रात को भी भक्त लोग फ्रेश होके स्नान करके तिलक लगा के सो जाते हैं, क्योंकि जिसके माथे पे तिलक रहेगा उसको यमराज छू नहीं पाएगा। रात की नींद में मृत्यु आती है समझो, और तिलक नहीं लगाया हुआ तो गड़बड़ है। और आप बताइए मुझे, रात को मृत्यु हो सकती है? सोते हुए मृत्यु हो सकती है ना? मुझे पता है, मैं डॉक्टर हूं। इसलिए संत लोग जो है बीच में रात को उठ के अगर लैट्रिन चले गए तो वो स्नान करते हैं। रात को कुछ होता है, कभी कभी खराब हो, तबीयत खराब होती है, तो वो स्नान करते हैं, स्नान करके फिर तिलक लगा के सोते हैं। भले 10 मिनट और लग जाए, नींद आ रही है बहुत, लेकिन फिर भी पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे कि ये दुनिया में सबसे प्रोमिनेंट चीज क्या है बताओ? सबसे प्रोमिनेंट, सब जगह दिखती है वो, किधर भी जाओ दिखती रहती है वो। बताओ, व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड? डेथ, मृत्यु। सबसे बड़ी प्रधान वस्तु जो है जीवन में, मृत्यु है। कभी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। कोई जगह का बंधन नहीं, कोई उम्र का बंधन नहीं, कोई स्त्री पुरुष का बंधन नहीं, कोई धन का बंधन नहीं, कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कुछ बंधन नहीं है। किधर भी स्नैप हो सकती है। और किधर भी हो गई वो, तो भगवान को मिलने का मौका मिलना चाहिए। समझ में आपको आया? भगवान को मिलने का मौका कब मिलता है? जीवन भर मिलता है, लेकिन मृत्यु के बाद प्रत्यक्ष मिल सकता है। तो किसी भी समय मृत्यु हो गई तो भगवान को मिलने का अवसर मिलना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए। अगर हम आपको अपने आप को भक्त कहते हैं तो हम लोगों का ये फोकस होना चाहिए कि किसी भी समय, किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पर भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। There should not be any forgetfulness of God any time. जीवन ऐसे चलाना चाहिए कि सदैव सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का स्मरण सदैव होते रहना चाहिए, प्रत्यक्ष रीति से हो या अप्रत्यक्ष रीति से हो। वही जीवन धन्य है जिसमें दिन रात भगवान का स्मरण होता है। तो मैं क्या बताने जा रहा था, वापस आ गया मैं, वो क्या था बताओ? नहीं, तिलक हो गया अभी वापस। बीच में मैंने कुछ शुरू किया था ना। हाँ, क्या? उद्धव, उद्धव, उद्धव को मैंने बोल दिया ना मैंने। हाँ, वो भी हो गया। एनीवे, हरे कृष्णा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जीवन जो है वो भगवान के लिए दिया गया। हाँ, अभी मुझे याद आया, आई रिमेम्बर्ड। आप लोग एग्जाम में फेल हो गए। आई टेस्टेड देम एंड दे फॉरगॉट, बट आई रिमेम्बर्ड। ये जो इंद्रिया है हमारी, हर एक इंद्रिय का एक देवता प्रधान है, कंट्रोलर है। आंखों का देवता कौन है? सूर्य। उसकी वजह से आंख में दर्शन होता है ना? वो जब किरण देता है तो आपको दिखता है, फिर आप देखते हो। लेकिन आपकी जो दृष्टि है वो एक सूर्य देवता कंट्रोलर है उसके। वैसे कान के भी देवता है, जिह्वा के भी देवता है, आंतड़ों के भी देवता है, पचन,
स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लीवर, किडनी, स्प्लीन, ब्रेन। माइंड के देवता कौन है? हम लोग क्या बोलते हैं? लुनैटिक। मतलब कौन? मून, चंद्र, चंद्र देवता। ये मन को नियंत्रित करती है। इसलिए जब कोई पागल होता है हम क्या बोलते हैं? ही इज लुनैटिक। तो जब हम अपने इंद्रियों से भगवान का दर्शन करते हैं, समझो आंखों से भगवान को देखते हैं, तो आपके साथ वो इंद्रियों के स्वामी सूर्य भी भगवान को दर्शन करते हैं। आप जब ध्यान से इस कान से भगवान के विषय में कथा, गौरव, प्रवचन सुन रहे हैं, तो वो कान के देवता भी आपके साथ वो प्रवचन सुन रहे हैं। अर्थात भगवत अमृत, भागवतामृत वो भी ग्रहण कर रहे हैं, दर्शन के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, पैर के माध्यम से। जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो सारे देवता जितने भी हैं उनको भागवत अमृत प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं दशम स्कंद के 14वें अध्याय में 40 श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की। उसमें वो बता रहे कि हमारी इंद्रियां एक कप की तरह है। होता है ना कप, जैसे लंबा अच्छा सोना सुंदर शरबत पीते हैं, उसके अंदर हम उसको कहते हैं चषक। संस्कृत में कहते हैं चषक। चषक यानी एक सुंदर कप, इसमें राजे लोग अपना पेय पीते हैं। तो हमारी सारी इंद्रियां उस चषक की तरह है, लाइक अ ग्लास। जब भगवान को देखने में, सुनने में, खाने पीने में हम लोग उसको उपयोग करते हैं तो वो चषक में अमृत गिरता है, जो लोग वो भी पीते हैं इसको। और जब भगवान के बिना कुछ देखते हैं, समझो बाहर के कुछ चकाचौंध, पुरुष स्त्री को देखता है, स्त्री पुरुष को देखता है, वो कुछ गंदी बातें सुन रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं समझो, और गंदा अभक्ष्य जो खाना नहीं चाहिए वो खा रहे हैं, जब इंद्रियों का उपयोग कुछ गलत काम के लिए कर रहे हैं, तो हम सारे कप में पॉइजन भर रहे हैं। और वो पॉइजन उन देवताओं को पीना पड़ता है क्योंकि वो उसके स्वामी हैं। आप डाल रहे हो तो उनको ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए देवता लोग भक्तों का धन्यवाद करते हैं क्योंकि भक्त उनको हमेशा भागवत अमृत पिलाते रहते हैं। तो आपका यहाँ पर आना, कथा सुनना, यहाँ पर आना, भगवान का दर्शन करना, यहाँ पर आना, भगवान का प्रसाद पाना, भगवान के विषय में चर्चा करना। अरे कौन सी यात्रा जा रहे हैं अभी? आप जा रहे हो क्या? कभी टिकट निकाला क्या? कितना कंट्रीब्यूशन है? कितना दिन की यात्रा है? छुट्टी मिली क्या तुमको? ये चर्चा भगवत की चर्चा है ना, थोड़ी आपके कुल्लू मनाली जा रहे हो। ये सारी चीजें आपके इंद्रियों के चषक में, ग्लास में अमृत को डाल रही है, और आप ये अमृत खुद भी पी रहे हो और देवताओं को पिला रहे हो। इसलिए जो व्यक्ति अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, उसके सारे शरीर में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। विचार करो, आप विचार करो, क्योंकि सारे 33 करोड़ देवता उस व्यक्ति का निरंतर संग चाहते हैं जिसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो एक भक्त बनना कृष्ण का कोई साधारण बात नहीं है, बहुत महान बात है। इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी, इट्स अ ग्लोरियस एक्टिविटी, बहुत गौरवशाली एक्टिविटी है वो। और उसको करना ये हमारा भाग्य है, कर्तव्य भी है और भाग्य भी है। करना भी चाहिए हमको, और वो करना ये हमारा भाग्य भी है कि हम कर सकते हैं। हम लोगों को विरोध नहीं है, घर पे कोई प्रतिकूलता नहीं है, तो ये हमारा भाग्य है। हम लोग जब भक्त बने थे ना, तो हमारे सभी के घर पे झगड़े थे, माता पिता विरोध में थे, तो नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे दीक्षा लोगे तो घर से निकाल देंगे। ये सब हमारे जीवन में हुआ है। बाकी लोगों के, हमारे डॉक्टरों के जीवन में भक्त बनने के समय घर पे बर्तन फेंक के झगड़े होते थे। विचार कर सकते हो आप? चाय पी रहे हो, चाय का कप फेंक के मार रहे, इतना झगड़ा घर पे होता था, भक्त बन रहे इसलिए। तो हम लोग सब लोग बड़े संघर्षमय वातावरण में भक्त बने हैं। तो अगर आपके घर में कोई संघर्ष नहीं है,
और आप सहजता से मंदिर आ सकते हो, आने में विरोध नहीं है, तो आप भाग्यवान लोग हो। इसको इतना लाइटली मत लेना कि आप आ सकते हो, तो क्या बड़ी बात है, मंदिर में आना क्या बड़ी बात। लोगों को घर में विरोध है, उसके पति उनको विरोध करते हैं, उनके पिताजी विरोध करते हैं, मंदिर में झूठ बोल के आना पड़ता है, उसे कॉलेज में क्लास है करके मंदिर में आना पड़ता है। तो ये सब कर पाना ये भाग्य की बात है। और ये भाग्य अगर आपको प्राप्त है तो आप चुप नहीं बैठ सकते हैं। जिनको ये भाग्य प्राप्त नहीं है उनको आप बताते रहेंगे। इसको कहते हैं प्रचार। 1 करोड़ की नौकरी लगेगी ना आपको, 1 करोड़ का लॉटरी लगेगा ना, तो आप किसी को नहीं बोलेंगे, डोंट टेल एनीबॉडी, चुपचाप इसको इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन ये भाग्य प्राप्त हुआ तो हम लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं, हम 50 लोग को जाके बोलेंगे, क्योंकि बात ही ऐसी है। ये इसको छुपा के रखने की बात नहीं है, ना रख सकते हैं इसको। तो वक्त लोग इतने उत्साह से सबको क्यों बताते हैं, चैंट हरे कृष्णा, बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इतना अमृत, इतना आनंद भरा हुआ है कि वो अकेले हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते। पैसा मिलेगा तो चुपचाप रखेंगे, लेकिन ये आनंद जो है ना, वो अकेले एंजॉय नहीं कर सकते, उसको साथ में लोग चाहिए। इसलिए हम लोग लोगों को बता देते थे, तुम भी लो हम भी लेते, साथ में बैठ के प्रसाद पाएंगे, अमृत पाएंगे। सो ये एक एक एक्टिविटी जो है ना, ये एक एक एक्टिविटी आपको परिपूर्ण बना सकती है। एक तिलक लगाने की एक्टिविटी, केवल प्रसाद पाने की एक्टिविटी। आपको क्या लगता है, अरे क्या है, संडे फेस्ट हो गया, सब लोग बैठ के फिस्ट खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, पकौड़ा खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं। लेकिन भक्त लोग कैसे खाते हैं, हे शाक कृष्ण स्वदिलो, ये कोई साधारण आनंद नहीं है, इसको कृष्ण ने चखा है, इसके अंदर कृष्ण का अधरामृत बना हुआ है। आपको लगेगा कि रोटी है, सब्जी है, पूड़ी है, हलवा है, अच्छा लग रहा है कुछ, लेकिन वो कृष्ण ने खाया हुआ है, इसके अंदर कृष्ण का अधरामृत आपको लग रहा है, आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। अन्न जो है ना, वो पर ब्रह्म होता है। नेचुरली अन्न जब पैदा होता है खेत में, तब से ही वो पर ब्रह्म है। उसको कुछ बना के हम लोग भगवान को अर्पण करेंगे तो उसका बनेगा क्या, प्रसाद। तो आपने जो बनाया है तो किसको अर्पण करने लागे, वो योग्य है, वो भगवान के लिए, तो हम लोग उसको नहीं ग्रहण कर सकते। भोग हमारे लिए नहीं है, भोग केवल भगवान के लिए। तो वो परब्रह्म जो अन्न है उसको हमने भोग बनाया, यानी आइटम बनाए, व्यंजन बनाए, तो उसके हकदार कौन है, केवल कृष्ण है। वो जब वो ग्रहण करते हैं तो क्या बनता है, प्रसाद बनता है। तो प्रसाद में केवल कृष्ण के अधरामृत के हम लोग अधिकारी, वो हलवे के अधिकारी नहीं है, वो जलेबी के अधिकारी नहीं है, वो पनीर की सब्जी के अधिकारी नहीं है, वो सब उनका अधिकार है। हम लोग कैसे पाते हैं उसको, वो अधरामृत को ग्रहण करते। इसलिए कभी भी प्रसाद में, शुरू में तो सब माफ़ है, तो प्रॉब्लम नहीं, शुरू में आप जो अच्छा लगे वो खाओ। हम लोग भी देखते रहते हैं, कोई नया भक्त आएगा, अरे इसको हलवा अच्छा लगा, दे दो, और दे दो, और दे दो उसको, और दे दो, ये हलवा मांग रहा है, दे दो उसको। हमको भी ऐसे ही भक्त बनाया गया था। कुछ लोग देखते थे हमारे पर, क्या खा रहा है ये, वो बोलते थे ये दे दो उसको, दे दो, ये बहुत अच्छी तरह से खा रहा है। वही हुक है, हुक, उसको पिंजरे में पकड़ रहे हैं। तो शुरुआत में ठीक है, आपको वो अच्छा लगता है। वो मंदिर प्रभुपाद भी गुलाब जामुन बनाते थे, इस्कॉन बुलेट्स, वो आपको अच्छा भी नहीं लगा मंदिर ना, आपको मंदिर आप छोड़ के जा रहे हो तो जाते हो गेट पे वो गुलाब जामुन खा के जाओ। मेनी डिवोटीज, नहीं हमको जाना है अभी, आई डोंट वांट टू बी इन इस्कॉन। तो प्रभुपाद सेड ओके, नो प्रॉब्लम, ईट गुलाब जामुन गो। तो बेचारा वो गुलाब जामुन खाएगा तो बोलेगा, वो जो गेट पे खड़ा है, एक और खाओ, और एक और खाएगा, फिर वापस आएगा वो, तो इतना अच्छा गुलाब छोड़ के कहाँ जाऊँ मैं, कम बैक। तो वो ठीक है, अच्छा है बहुत वो। लेकिन आगे समय जाने के बाद, आपने अभी इस्कॉन में बहुत समय बिताया, जपा किया, सेवा किया, दीक्षा लिया, तो फिर आपको इस स्टेज में आना चाहिए कि वो गुलाब जाम को गुलाब जाम के रूप में नहीं खाना चाहिए, प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। चाहे मिले ना मिले,
करेले का सब्जी बनाया आज, प्रसाद भगवान ने पाया है, तो हमको अच्छा लगता नहीं, लेकिन वो पाना चाहिए। हे शक कृष्ण अस्मदिलो, इसलिए मैं खा रहा हूँ। इसको कृष्ण का अधरामृत जो है वो उसमें मिला हुआ है, इसलिए मैं वो खा रहा हूँ। तो भी आप लोग मंदिर में प्रसाद पाते हो तो कभी कभी वो आता है ना महाप्रसाद का प्लेट, आता है ना, उसमें बहुत सारे आइटम रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। पकौड़ा रहता है, राइस का 3-4 टाइप रहता है, सलाद भी रहता है, मीठा रहता है, कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है, लड्डू रहते हैं, कुछ पकौड़े, कुछ कुछ वड़ी रहती है, स्वीट रहती है, बर्फी रहता है। तो जो ब्रह्मचारी आते हैं थाली लेके पूछते हैं क्या दूँ आपको, तो वो जो बैठा हुआ आदमी रहता है बोलते वो दो, वो दो, वो दो, वो दो, वो दो, वो दो दो। लेकिन उसका रियल जो नियम है वो ये है, प्रभु जी आपको जो भी अच्छा लगे वो दे दो, जो आपको देना है वो दे दो, क्योंकि आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, आप गुलाब जामुन नहीं ग्रहण कर रहे। आपकी चिंतना कैसी होनी चाहिए, आपकी भावना कैसी होनी चाहिए, ये सारा चीज जो है भगवान की प्लेट से आया है, ये इक्वली पोटेंट पावरफुल है। ये मुझे अच्छा लगता है हलवा, इसलिए हलवा ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ये सब चीज़ भगवान ने खाई हुई है, इसलिए कुछ भी दो, कितना भी दो, ज़्यादा वो कम दो, जो भी आपकी मर्जी है दे सकते हो उतना दे दो। ऐसे हमको होना चाहिए आगे जाकर, तब जाकर आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। देखो काम तो वही है, सब लोग खाते हैं, बाहर के लोग भी खाते हैं, आप भी खाते हो, लेकिन आपका खाना अगर सुपर फाइन हो गया तो आपको केवल खा के ही भगवान के धाम पे पहुंच सकते हो। प्रभुपाद जी कहते थे यू कैन ईट योर वे बैक टू गॉड हेड, केवल प्रसाद खाकर भगवान को मिल सकते हैं आप। कैसे? प्रसाद खाते समय यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी है, फोकस करना है, फोकस करके खाना है। मेडिकल साइंस भी बोलता है प्रसाद खाते समय ध्यान से खाना है, यहाँ वहाँ की बातें करते करते, गुस्सा करके, झगड़ा करते, वाद विवाद करते तो कभी नहीं खाना है। और वाद विवाद भी हो रहा है, 10 मिनट ब्रेक लो उसके अंदर, टाइम प्लीज, और ध्यान से प्रसाद खाओ, फिर वाद विवाद चालू करो। लेकिन प्रसाद खाते समय नो आर्ग्यूमेंट, ऑल्सो नो हैवी फिलोसॉफिकल डिस्कशन, वो आत्मा परमात्मा, मैं शरीर नहीं हूँ वैभव अंश विभिन्न अंश स्वांश, हाँ एतिच अंश कला पुंस, वो सब नहीं। तो भगवान का नाम सुनो, प्रभुपाद की कथा सुनो, कृष्ण की लीला सुनो, आओ शांति से, दिमाग को तकलीफ नहीं होना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, शांति से प्रसाद, मैं और प्रसाद, बस दिस इज माई टाइम विद कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ प्रसाद। ये मेरा समय है कृष्ण के साथ, प्राइवेट समय, वो कृष्ण प्रसाद के रूप में आए हैं और मैं यहाँ पर उसको आस्वादन करने के लिए बैठा हूँ, और मैं कृष्ण का आस्वादन कर रहा हूँ, उसके अधरामृत का स्वाद ले रहा हूँ। नो टॉकिंग। उसके बाद में उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कि ये मेरे पसंद का है, ये बस पसंद का नहीं है, सब इक्वल भाव से खाना है। ये आगे की बात है, पहले पहले तो ठीक है, आगे आपको सोचना है कि नो डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद में जो भी परोसा है वो सब खाना है, मिर्ची को छोड़कर सब कुछ खाना है, कुछ एक भी दाना जो है ना बचना नहीं चाहिए उसके अंदर, क्योंकि अगर वो बचेगा तो कहाँ जाएगा? गटर में जाएगा, आपके वॉश बेसिन के ड्रेन में जाएगा, वहाँ से मेन ड्रेन में जाएगा। कितना बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि वो एक दाना भी जो है ना वो कृष्ण है इसमें। एक दो दाल का हाथ लगाया हुआ, ऐसे हाथ लगाते हैं ना तो भी वो लाइन निकलती है ना, उसमें भी कृष्ण है। मेरे पिताजी ने हमको सिखाया है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा ना, आनंद होगा। हमारे पिताजी प्रसाद पूरा ग्रहण करने के बाद में हमारे घर पे बचपन में कोई बात नहीं करता था। हमारे घर में 10 जन थे, हम लोग 7 जन, दादी माता पिता, 10 पीपल वर देयर इन स्मॉल हाउस, और सब लोग लाइन से प्रसाद करने बैठे थे, एल शेप में बैठे थे, कोई बात नहीं करता था। एवरीबडी ओनली ईटिंग नाइसली, डर के बारे नहीं, पर खाना हमें बात नहीं करना है, फोकस। उसके बाद में वो पूरा ऐसे ये उंगली का उपयोग करके पूरा क्लीन करते थे। उसके बाद मेरे पिताजी उसमें पानी डालते थे और वो थाली उठाकर उसको पीते थे। हम भी वही करते थे, आज भी करते हैं, कटोरी में पानी डालते हैं, उसको हिलाते हैं, पी जाते हैं, ताकि भगवान जो कण कण में समाये हुए प्रसाद के, वो कण कण को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उनका सम्मान कर रहा हूँ, उनको ग्रहण कर रहा हूँ। ऐसा अगर आम लोग, भक्त लोग ध्यान पूर्वक प्रसाद पाएंगे ना, वो केवल प्रसाद पाना ही हमारी परम आत्मशुद्धि का कारण बनेगा।
और हम आप लोगों सब लोगों को दिन में 3 बार प्रसाद खाने का मौका है। घर पे है, मंदिर में है, फीस्ट संडे फीस्ट में आ जाओ, भागवतम में आ जाओ, सब जगह इस्कॉन इज अ प्रसाद मूवमेंट, इज अ किचन मूवमेंट। वी फाइंड अवर वे टू गॉड थ्रू अवर स्टमक। अपने पेट के माध्यम से हम भगवान का रास्ता ढूंढते हैं, इसलिए हमारा मूवमेंट ही ऐसा है। इस पर अगर कोई, मैंने ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, 64 काम बताए हैं रूप गोस्वामी ने भक्ति में करने के लिए। तो एक काम भी आप पकड़ोगे ना और इस भावना से करोगे तो वो एक काम आपको भगवान के चरणों में पहुंचा देगा, अभी भी पहुंचा देगा, जीवंत होते समय जीवन में, और एंड में भी आपको भगवान से मिला देगा। वो इतना पावरफुल काम प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। खाली वो दिमाग का डिस्कशन, फिलोसॉफिकल जगलरी डिस्कशन, आणि वो मराठी कहते हैं कात्याकूट। कात्याकूट मतलब रिमूविंग द स्किन ऑफ द हेयर, बाल की खाल निकाल, उसको बोलते हैं ना। डोंट स्प्लिट द हेयर, डोंट वेस्ट योर टाइम स्प्लिटिंग द हेयर। वो सब करने से आपको भगवान की अनुभूति होगी। हाँ, भगवान है, कृष्ण भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, 64 कलाओं से पूर्ण है, 16 गुणों से पूर्ण है, ऐसा व्यक्तित्व है, वैकुंठ में रहते हैं, उनका धाम ऐसा है, वहाँ पर हर ट्री कल्प वृक्ष है, हर गाय कामधेनु है, हर कर्ण भूमि का चिंतामणि है, सब सुनेंगे। अच्छा है, लेकिन कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि जब तक रिलेशनशिप नहीं है, रिश्ता नहीं है, तब तक ये सब नॉलेज बेकार है। भगवान का नॉलेज और साक्षात्कार तब इम्पोर्टेंट होता है और तब अर्थपूर्ण होता है जब भगवान से हमारा रिश्ता होता है। देयर इज अ रिलेशनशिप। आप उन पर प्रेम करना आरंभ करते हो, उनकी सेवा करते हो। जैसे हमारे घर में रिलेटिव है ना, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, नाना है, नानी है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है। अगर सब लोग हैं और आपको कोई रिश्ता ही नहीं उनके साथ में, आपको कुछ आनंद नहीं आएगा। लेकिन आप अगर सब पर प्रेम करते हैं, अलग अलग टाइप का प्रेम है, भाई पर अलग प्रेम है, सासू पर डिफरेंट प्रेम है, लेकिन आप सब प्रेम करते हैं तो जीवन आनंदमय रहेगा। लेकिन आपके परिवार में 50 जन है समझो, और घर में केवल 2 है, 48 कहीं और फैले हुए हैं, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई कर्नाटक में है, कोई तेलंगाना में है, तो आपको वो होने से कुछ लाभ है क्या? हाँ, वो हमारा रिश्तेदार है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, ऐसे बहुत लोग बताते हैं। और माय समधी, माय डॉटर्स फादर इन लॉ, ही इज अ जज इन कर्नाटका। क्या लाभ है आपको? कुछ लाभ नहीं, नो रिलेशनशिप। वो उधर है, आप इधर हो, लेकिन 50 रिश्तेदार आपके हैं और आपका सबके साथ प्रेम का संबंध है। आप फेस्टिवल में मिलते हो, साथ में खाना खाते हो, प्रेम का आदान प्रदान करते हो, फ़ोन करते हो बर्थडे को, कैसे हो आप, किधर हो, ठीक हो ना, बीमार हो तो फ़ोन करते हो। उसको कहते हैं रिश्ता, प्रेम का रिश्ता। उसमें इंक्वायरी होती है ना, क्षेम कुशल पूछते हैं, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग फाइन, हाउ इज योर वाइफ, हाउ इज योर हस्बैंड, हाउ योर चिल्ड्रन, हाउ इज हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। उसी में आनंद होता है। केवल होने से और पता होने से आनंद नहीं होता है। वो होने में अगर रिश्ता है तो आनंद है उसके अंदर। तो इवन द मटेरियल साइंस इन द वर्ल्ड, जो भौतिक लोग तो ना बहुत लेक्चर देते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर, ये लेक्चर वो लेक्चर, वो क्या बोलते हैं, रियल हैप्पीनेस इज इन रिलेशनशिप्स, इट इज नॉट इन मनी। पैसे में नहीं है वो, विद्या में नहीं है वो, ऊंचे जन्म में नहीं है, अच्छे कुल में जन्म लिया है, ऊंचे पोजीशन में नहीं है, सुंदर शरीर में नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल शरीर है, उसमें आनंद नहीं है। आनंद जो है वो रिश्ते में है। अगर रिलेशनशिप में सुख है तो वही जीवन का सच्चा आनंद है, लॉन्ग लास्टिंग आनंद है। अगर पैसे में आनंद है तो है, लेकिन कुछ समय के लिए है, लंबा समय के लिए नहीं है। लेकिन रिश्ता है तो लंबे समय के लिए आनंद प्राप्त होता है। आप बुढ़े भी हो जाएंगे ना तो भी वो आनंद रहेगा उसके अंदर। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर दुनियादारी में, वर्ल्डली कनेक्शन में भी रिश्ते में आनंद है, तो अगर आप भगवान से रिश्ता बनाते हैं तो कितना आनंद होगा। दुनियादारी का जो रिश्ता है वो एक जन्म तक रहेगा, आप मरोगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, और वो मरेगा तो फिर खत्म हो जाएगा, है ना। समवेयर द एंड इज देयर, बट लॉन्ग लास्टिंग है फिर भी वो, क्योंकि रिश्ता है वो। लेकिन भगवान से रिश्ता बनाएंगे तो वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, बर्थ आफ्टर बर्थ। हम चेंज हो जाएंगे बॉडी से,
लेकिन भगवान वापस आएंगे हमको मिलने के लिए, छोड़ेंगे नहीं आपको। इसलिए भगवान से रिश्ता बनाओ। और भगवान से रिश्ता बनाने का माध्यम एक ही है, इंद्रियां, सेंसेस, आंखों से, कान से, जिह्वा से, हाथ से, पैर से, ये सारे चीजों से आप भगवान से रिश्ता बना सकते हैं। उसके लिए तो दिए ये सब कुछ। और वो भी इंपॉर्टेंट कैसे है कि वो सारी चीज कुत्ता बिल्ली में भी है कि नहीं? कुत्ता में भी आंख है, बिल्ली में भी कान है, लेकिन वो जो कुत्ता बिल्ली का शरीर है, पंछी का शरीर है, मछली का शरीर है, उसमें सारी जो इंद्रिय हैं वो उनको भगवान के साथ जोड़ नहीं सकते। आप उनको प्रसाद खिलाएंगे तो वो जुड़ जाएंगे, लेकिन अपने आप में वो शरीर में वो सॉफ्टवेयर नहीं फिट किया है जिससे वो भगवान के साथ जोड़ सके। समझ में आपको आया? हमारा आपका जो शरीर है मनुष्य का, उसमें वो सारे इंद्रिय हैं जो कुत्ता बिल्ली में भी है, लेकिन ये शरीर में ऐसा सॉफ्टवेयर फिट किया गया है जिसके माध्यम से आप भगवान के साथ जुड़ सकते हो, भगवान से मिल सकते हो। यही समझना है हमको, क्योंकि सबको सुख चाहिए, सब लोग सुख ढूंढ रहे हैं। आनंदमयो भ्यासात, कुत्ता भी सुख ढूंढ रहा है, हम भी सुख ढूंढ रहे हैं, देवता भी ढूंढ रहे हैं। एवरीबडी सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, लेकिन मिलता उसी को है जो रिश्ता बनाता है। थिंक अबाउट इट। ये जीवन उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए दिया हुआ है, और आप लोग नहीं बना रहे हैं तो वो आते हैं और लीला करते हैं और रिश्ता बनाने का मौका देते हैं। अभी तो बनाओ, मैंने इतना अट्रैक्टिव चीज़ आपके सामने फेंक दिया है ना। जैसे बच्चा खेल रहा है और कुछ चमकता हुआ खिलौना ऐसे सामने आता है तो बच्चा सब छोड़ के उसको देखता है, क्या चमक रहा है। उसी तरह से भौतिक दुनिया में हम लोग धक्के खा रहे हैं, इधर उधर कोशिश कर रहे हैं, यहाँ सुख मिले वहाँ सुख मिले। कोई शादी करता है, कोई अच्छा जॉब लेता है, कोई फॉरेन में जाता है घूमने के लिए, कोई अच्छा कपड़ा पहनता है, कोई इत्र लगाता है, कोई अच्छा चश्मा पहनता है, तो कुछ सुख मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद में फिर भी सुख का अनुभव नहीं होता है। और ऐसे जीवन में अगर अचानक भगवान का एंट्री हो गया तो सब कुछ छोड़ के देखता रहे, वाओ दिस इज वंडरफुल। उनके साथ में रिश्ता बनाएंगे तो सुख का आरंभ होता है उसी समय से। वो पोस्ट डेटेड चेक नहीं है, अभी दोगे तो 1 महीने के बाद में उसका तारीख लिखा है तब पैसा जमा होगा, नहीं, ऑन द स्पॉट। अभी प्रसाद खाएंगे तो अभी आनंद आएगा, अभी भगवान को देखेंगे तो अभी आनंद आएगा आपको, अभी आनंद खुशी खुश भक्तों को देखेंगे तो अभी आपको लगेगा वाओ क्या बढ़िया लग रहे हैं भक्त लोग। मुझे भी अचानक एक याद आ गया, वो हम लोग ना मेडिकल कॉलेज के बैच की पिकनिक में गए थे। अभी बहुत नकला ना वो जब से व्हाट्सएप आया तब से हम लोग स्कूल के बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्लासमेट को इकट्ठा कर रहे हैं, बैचमेट को इकट्ठा कर रहे हैं, कॉलेज में जूनियर कॉलेज, MBBS कॉलेज, स्कूल कॉलेज, सबका जूनियर कॉलेज सबका इकट्ठा भी हो रहा है, अलग अलग ग्रुप्स है हमारे। तो हमारे MBBS कॉलेज का 25 ईयर्स पूरा हो गया हमारा MBBS पास होके। तो 2005 में हम लोग एक जगह पर गए थे, सब हमारे क्लासमेट इकट्ठा हुए थे। हाँ, तो हमारे क्लास में देखो, आपको पता नहीं होगा, मेरे क्लास में 6 डिवोटीज बने हुए, 6 डिवोटीज, सब MD MS है और सब पक्के प्रभुपाद फॉलोअर्स हैं, दीक्षित। तो हमने क्या तय किया, पहली बार मिल रहे हैं, उनको सबको पता है कॉलेज में भक्त बने थे, लेकिन अभी 25 साल के बाद में मिल रहे हैं, तो सबके बच्चे हैं, पत्नी है, बहुत साल बीत गए, बच्चे भी बड़े हो गए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सब लोग धोती कुर्ता साड़ी पहन के जाएंगे, तिलक लगा के जाएंगे, और एक बड़ा केक बनाया, कितना किलो का, 5 किलो का मेरे वाइफ ने, और वो कैसे भी गाड़ी से लेके गए, भगवान को भोग लगाया तुलसी लगा के और लेके गए उसको। वो सबसे पहले 2 मिनट में खत्म हो गया वो केक। बोले क्या केक बनाया, क्या कहाँ से बनाया? मतलब केक तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन भगवान को भोग लगाने के बाद वो टेस्टी होता है। सेकेंड डे जब सुबह हो गई तो हम लोग माला भी लेके गए थे, हमारा जो हट था रहने का वहाँ पे भारत माला रखी, ऑल्टर बना के रखा, हम सब प्लान करके गए थे, और हम लोग बैठ के जब कर रहे थे और सबको बोल के रखा था कि जिसको आना है सुबह जब करने का आ जाओ। तो कुछ लोग आ भी गए थे, हम जब कर रहे थे, जब का काम हो गया तो हम लोग कुछ गेम खेलने गए। तो एक तो हमारा क्लासमेट था, वो दूसरे क्लासमेट को पीछे से क्या बोल रहे हैं, अरे ये लोग सही में इतने खुश है कि खुशी का नाटक कर रहे हैं। सोचो आप, क्योंकि जब से शाम से आए हैं
तब से इनके चेहरे में इतनी रौनक है, इतनी खुशी है, इतना स्माइल है। और जब बोलने का मौका आया ना, क्योंकि वो गेट टुगेदर में क्या होता है, सबको मौके माइक पे बुलाते हैं, आपका बताओ 25 साल क्या किया आपने, तो बोलेगा मैंने MBBS किया, फिर मैंने MD किया, फिर मैं उधर गया, फिर मैं इधर गया, इधर ट्रेनिंग लिया, वहाँ गया, यूपी में गया, उधर PGI चंडीगढ़ में गया, फिर मैं एम्स में गया, वहाँ एक्सपीरियंस लिया, फिर मैंने मेरा हॉस्पिटल खोला, अब मेरा 10 बेड का हॉस्पिटल है। बस हो गया, 2 मिनट में कहानी खत्म। हमको जब मौका दिया ना, तो हमारी कहानी खत्म ही नहीं हो रही है। हम लोग इधर कैंप किया, उधर कैंप किया, उधर कीर्तन किया, उधर यात्रा में गए। 25 ईयर्स का कहानी बोलने के लिए कितने घंटे चाहिए, तो हमको रोकना पड़ा बाद में। फिर एक कुछ 6 लोग थे ना, 6 लोग को बोलना है। इतनी बड़ी कहानी हमारी, और इतने खुशी से बोल रहे हैं हम लोग, इतने आनंद से बोल रहे हैं कि इतना जीवन का सफर 25 साल का इतना मजे में रहा। तो देख रहे हैं, अरे सब लोग तो ऐसा मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये लोग ऐसा बबलिंग विथ हैप्पीनेस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और नेक्स्ट डे भी सुबह एकदम चमकते हुए चेहरे से तिलक लगाकर जब कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहन के। सब लोग जीन पैंट टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं, हम लोग धोती कुर्ता पहन के घूम रहे हैं। सब लोग स्विमिंग करने पानी में उतरे, तभी हम लोग भी गए, तो पीछे से कोई बोल रहा है कि ये वास्तव में खुश है कि खुशी का नाटक कर। क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में सब कुछ है, पैसा है, नाम है, बहुत प्रसिद्धि हो गई है, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन खुशी नहीं है। खुशी नहीं है। एक मेरी क्लासमेट है, वो हर समय हर साल फर्स्ट आती थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी वो, बड़ी फेमस थी वो, दिखने में बहुत सुंदर थी। तो उसकी शादी एक बड़े डॉक्टर से हुई, सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर, उसका एक ऑपरेशन का कई लाखों रुपए का चार्ज है। तो आपको क्या लगेगा, बड़ी बात है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट, पति भी एकदम सुपर चैंपियन डॉक्टर, और जीवन में क्या चाहिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट कपल इज टुगेदर। लेकिन वो हमारे में से जो एक माता थी, एक डिवोटी माता जी, एक डॉक्टर की पत्नी, मैं, मेरी पत्नी, ऐसे 3-4 कपल थे। तो वो हम लोग क्लासमेट है ना, तो वो माता जी भी क्लासमेट थी उनकी। तो बाजू में लेके उनको पूछती है, आप लोग क्या करते हो, इतने खुश कैसे हो आप? और अचानक रोने लगी वो, फूट फूट कर। अभी सुनो ध्यान से आप, कि हमारा जीवन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है भक्ति का जीवन। वो कह रही है कि मेरा पति इतना हाईली एजुकेटेड है, मैं भी हाईली स्पेशलाइज्ड हूँ, और हम लोग दोनों एक सक्सेसफुल है हमारे प्रैक्टिस में, लेकिन ये मेरा पति किसी भी पार्टी में गया, 5 मिनट के अंदर पैक हो जाता है दारू पी के। 5 मिनट के अंदर ही इज आउट, कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ ना कुछ बकने लगता है, गिरता है, उसको 4 लोगों को पकड़ के उसको संभालना पड़ता है। वो 5 मिनट के अंदर इसकी हालत ऐसी होती है। मेरे इतना संकोच है मेरे लिए कि मैं सब तरह सक्सेसफुल हूँ, लेकिन मेरे जीवन में सुख नहीं है, क्योंकि ये आदमी इतना शराब का आदी है, जहाँ मौका मिले सबके पहले वो फटाफट फटाफट पी के पूरा पैक हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लोगों को लगता है इसमें खुशी है, लेकिन खुशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं खुशी, वो तड़प रहे हैं खुशी के लिए। पैसे में मिला, प्रसिद्धि हो गई, सक्सेसफुल हो गए, प्रैक्टिस सेटल हो गई, सब कुछ हो गया, नाम हो गया, इज्जत हो गई, शोहरत हो गई, खुशी नाम की चीज नहीं मिली, अभी भी ढूंढ रहे हैं उसको भी। और हम लोग उतने अमीर नहीं है उनके जैसे बड़ी गाड़ी हमारे पास नहीं है, उनके जैसे प्रैक्टिस और हमारा नहीं है, लेकिन हम लोग खुश हैं बहुत। और आज की हकीकत ऐसी है कि वो सब लोग अपने अपने 10 बेड के नर्सिंग होम में बैठे हुए हैं सक्सेसफुल होकर, और हमारे पास 14 हॉस्पिटल है। इसमें एक हॉस्पिटल जो है तो 330 बेड का है, तो 1500 लोग काम करते हैं, तो 300 भक्त लोग काम करते हैं, दिन रात भगवान का नाम गूंजता है उधर। प्रसाद के बिना कुछ डाइट में मिलता नहीं उधर। डॉक्टर लोग तिलक लगा के इलाज करते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं इलाज करते समय। ऑपरेशन थिएटर में इतना भयंकर ऑपरेशन हो रहा है, डेंजरस, आपको लगता है मरूं कि जीऊंगा कि मर जाऊंगा, पता नहीं, कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। उधर कीर्तन और प्रवचन चल रहा है प्रभुपाद का, ऑपरेशन थिएटर में। आप सोचो, श्री राधा मदन मोहन भगवान की। बैठे रहो बैठे रहो। तो वो टेंशन के समय आपका जब सर्जरी हो रहा है, तो आपका डॉक्टर पहले 5 मिनट बैठता है, प्रे करता है भगवान को। कितनी भाग्य की बात है। वो डॉक्टरों को इतना गर्व होता है, बोले मैं क्यों प्रेयर करूं, मैं इतना एक्सपर्ट हूं, प्रेयर की जरूरत क्या है।
लेकिन ये एक्सपर्ट डॉक्टर भी 5 मिनट बैठ के, मेरे ऑपरेशन के पहले भी बैठकर प्रभुपाद को और कृष्ण को प्रे कर रहा है कि मेरे हाथों को शक्ति दो कि इसका ऑपरेशन में अच्छी तरह से करो, सक्सेसफुल हो जाए। फिर जब ऑपरेशन करता है तो प्रभुपाद का कीर्तन चल रहा है, तो लेक्चर चल रहा है, वो वातावरण में वो ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा ऐसे वातावरण में मेरा ऑपरेशन होते हुए मर भी जाऊंगा तो भी अच्छा है कि नहीं? बता। अगर ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो गया भगवान की इच्छा से, लेकिन भगवान का नाम चलते हुए भगवान के भक्तों के हाथ से ऑपरेशन होते होते मर भी गए ना मैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सक्सेसफुल। डॉक्टर, यू आर सक्सेसफुल, आई एम ऑल्सो सक्सेसफुल, एंड ऑपरेशन अनसक्सेसफुल। यही जीवन है। भूल भुलैया के पीछे मत भागो। पैसा, इज्जत, शोहरत, नाम, सुख नहीं है उसके अंदर, केवल ऐसा भूल भुलैया है कि मिलेगा मिलेगा। जिसको मिला है उसको खुशी नहीं मिली है, उसको वो मिला है, नाम हुआ है, उसका पैसा मिला है, बहुत मिला है, लेकिन वो जो जो उसको चाहिए था, जिसकी वो खोज में था, वो नहीं मिला उसको। हम लोगों को ऐसा हमारा जीवन वेस्ट नहीं करना है। हम लोगों को भगवान से जुड़ जाना है, उनसे रिश्ता बनाना है प्रेम का। उन्होंने बताया हुआ वाणी उपदेश को पालन करना है, उन्हीं को अर्पण किया हुआ प्रसाद खाना है, उन्हीं की सेवा में रहना है। बाकी सब तो प्रपंच है, परिवार, बच्चे, बाल तो कर्तव्य है, करना ही है, लेकिन जीना उनके लिए है। जब तक उनके लिए जीवन नहीं जिएंगे तब तक वो खुशी नाम की चीज आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। याद रखना इस बात। सब करेंगे, आप माथा फोड़ेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, लेकिन आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा जब तक आप उनसे नहीं जुड़ेंगे। वो है भगवान, पत्थर नहीं है, वो साक्षात है। जो उनकी सेवा करते हैं उनको अनुभव है। हाँ, ये लोग इधर इतना वस्त्र वस्त्र पहन के दिन रात यहाँ खड़े हैं, वो पत्थर की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। उनको अनुभूति है अंदर से। उनको आप कितना भी बोलो क्या टाइम पास कर रहे हो, आप इधर पत्थर की सेवा कर रहे हो, घर पे जाओ पैसा कमाओ, कुछ अच्छा सा काम करो, इधर वेस्ट ऑफ टाइम क्यों कर रहे हो? इतना मंदिर खर्च करके रखा है, इतना मूर्ति को कपड़ा पहन के रखा है, क्या है पत्थर को इतना कुछ सजा रहे हो आप? ऐसा आप बोलोगे ना, तभी भी वो आपकी बात नहीं सुनेगा, उधर सेवा करते रहेगा, क्योंकि उसके लिए वो पत्थर नहीं है, उसको रोज भगवान का अनुभव होता है, भगवान है उसके अंदर। ये जीवन केवल चर्चा का जीवन नहीं है, ये अनुभूति करने का जीवन है, टू एक्सपीरियंस द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो इसी को अपना जीवन बनाओ। ये जो बनाया हुआ है ना, ये वैकुंठ है, ये आपके लिए बनाया हुआ, आपके घर के पास बना हुआ वैकुंठ है ये। प्रभुपाद जी ने कहा था, माई टेम्पल्स आर वैकुंठस। वैकुंठ में क्या होता है? कुंठ यानी तकलीफ, कष्ट, वैकुंठ नष्ट हो जाता है। यहां पर आने से दुनिया के दुख दर्द मिट जाते हैं। दरबार में भगवान के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुख दर्दियों को अपनाया जाता है। जो दुनिया ठुकराती है वहां भगवान आपको अपना लेते हैं। ये जगह है जहां पर बोधयंत परस्परम, भगवान के भक्त भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का नाम लेकर नाचते हैं। बाहर के लोग नाच नहीं सकते हैं क्योंकि दुखों का इतना बोझ शरीर में है कि हाथ ऊपर नहीं उठते हैं, चेहरे में मुस्कान नहीं आती है, रिंकल्स ऑल ओवर, झर्रियां फैली हुई है। वो लोग को खींच खींच के भी नाच नहीं सकते, और हमारे भक्त लोग कहाँ भी बोलो आप तुरंत ठुमके लगा दे, क्योंकि खुशी के बिना आदमी नाच नहीं सकता है। डांसिंग इज अ सिम्टम ऑफ हैप्पीनेस। यू डांस ओनली व्हेन यू आर हैप्पी, और यू आर अनहैप्पी टू बिकम हैप्पी यू डांस। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि ये जीवन, ये शरीर मनुष्य का, ये इंद्रियां, ये सब भगवान की सेवा के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं मुंबई से हैदराबाद नहीं आता। आपको बोलने की क्या जरूरत है, मुझे खुद को विश्वास नहीं है ये बात पर, लेकिन मैं आपको भी घंटे से बात कर रहा हूं, आपको पता होगा कि मैं विश्वास के साथ तो आपको बता रहा हूं। आपको इतना तो अनुभूति, एहसास हो गया होगा कि मैं कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं।
तो मेरा बोल जो है वो मेरे अनुभव के बोल हैं। ये आपको शायद लगता होगा, ऐसा मेरी आशा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको लगता होगा कि कुछ अनुभव है। इसलिए वो सारा अनुभव आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे अनुभव के रूप में, और आपको देना भी चाहता हूँ, आपको लेना भी चाहिए और जीवन में उसको उतारना चाहिए। लास्ट बात बिफोर आई एंड माई प्रवचन, हम सब लोग यहाँ पर पुण्य करके बहुत लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, ताकि सुंदर देवताओं का शरीर, वहाँ का सुंदर भोग, वहाँ का ऐसा भोग है कि क्या बताऊँ, क्या स्वाद है उसका। वहाँ का शरीर ऐसा है कि उसमें बदबू ही नहीं आती है, केवल खुशबू आती है, वो भी हर एक की अलग अलग आती है। समझो हम लोग सब देवता होते हैं, देवता लोग में बैठे होते हैं, तो यहाँ पर 50-60 सुगंध एकत्र होकर हवा में घूमती, सैकड़ों सुगंध एकत्र होकर घूमती, क्योंकि हर एक के शरीर से अलग अलग सुगंध निकल रही है। और ऐसे लोग इकट्ठा बैठे हैं, स्त्रियां पुरुष देवी देवताएं, तो उनके संग में सुगंध ही सुगंध रहता है, बहुत सुंदर, कोई कर्री गर्मी नहीं, कोई कर्री सर्दी नहीं, बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छी अच्छी हवा घूमती है, वो सुगंधी हवा घूमती है आपके शरीर से भी और वातावरण से भी, और सुख ही सुख है वहां पर, आनंद लो, भोगते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कर्म नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उस जीवन से भी श्रेष्ठ जीवन आपका पृथ्वी पर का मनुष्य का जीवन है। कितने देवताओं के लोग हैं ऐसे, ऊपर से ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे अलग लेवल के हाई लेवल एंजॉयमेंट के लोग हैं। यहाँ पर एक लेवल का है तो उसके ऊपर का लेवल का अगले में है। उस सारे लोक में जितने देवता है, उनको जितना सारा फैसिलिटी अवेलेबल है, फिर भी हमारा जीवन पृथ्वी पर जो मनुष्य का है वो उन देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है और देवता लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि वो लोक में इतना सारा भोग होता है कि भगवान की याद करने का मौका ही नहीं होता है। अरे आपको सुंदर शरीर है, सुगंधित शरीर है, धन है, भोग है, सब कुछ है, तो भगवान की जरूरत क्या है आपको? नो नीड। इसलिए वहां पर भी नारद मुनि, अंगिरा मुनि, सब मुनि घूमते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, अरे देवता लोग जग जाओ, ज्यादा भोग मत लो, भगवान के ऊपर शरण लगाओ अपना। तो उसमें से कुछ लोग भक्त बन जाते हैं। सब लोग पायस हैं, कोई इम्पायस नहीं है, पापी लोग नहीं, लेकिन भोग में लिप्त हैं सब लोग। उनमें से जो लोग नारद मुनि जैसे भक्तों के संग में भक्त बनकर ये समझ जाते हैं, अरे भाई ये अल्टीमेट नहीं है, ये तो खत्म होने वाला है, क्षणे पुण्य मर्तलों के विशंति, है ना। वहाँ पर कब जाते हैं? जब पुण्य जमा करते हैं। वहाँ पर कब तक रहते हैं? जब तक पुण्य अवेलेबल है। तो पुण्य खत्म कर लिए, अपने एंजॉय कर लिया, आउट। क्षणे पुण्य मर्तलोके विशंति, पुण्य समाप्त हो गए तो वापस मर्तलोक यानी पृथ्वी पर आकर जन्म लेना पड़ता है। वहाँ पर परमानेंट निवास नहीं है, किसी का परमानेंट रेसिडेंस नहीं है। वो है ना एसएल वर्ल्ड, कोई होता है ना, क्या कहते हैं उसको, दैट इज दैट प्लेस वेर यू गो एंड प्ले गेम्स एंड एवरीथिंग, व्हाट डू यू कॉल दैट। तो वहाँ पर भी है ना, वो क्या नाम, अमेरिका में कौन सा है वो, डिज्नीलैंड। यहाँ पर एसएल वर्ल्ड, उसमें क्या होता है, आप टिकट खरीदते हो, कूपन खरीदते हो, 1000 के, 2000 के, 5000 के, और अंदर जाते हो, फिर यहाँ पर बोटिंग करते हो, यहाँ पर वड़ा खाते हो, यहाँ पर शूटिंग करते हो, यहाँ पर ऐसा करते हो, फिर कुछ में क्या होता है, कूपन खत्म हो जाते हैं, तो आप उधर बीच में खड़े हो, लेकिन उसमें से कोई भी गेम आप खेल नहीं सकते हो। तो क्या करना पड़ता है, वापस बाहर आना पड़ता है, नए कूपन खरीदने पड़ते हैं, फिर अंदर जाकर फिर वो गेम खेल सकते हैं। ये स्वर्ग के जीवन जैसा है, अंदर सब कुछ है, एंजॉयमेंट सब कुछ दिख रहा है, आप एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि आपका पुण्य खत्म हो गया है। तो क्या करना पड़ता है, फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है, फिर दोबारा पुण्य करेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर वो खत्म होगा, वापस आएंगे। क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति, पुण्य आपका क्षीण हो गया, आपको बार बार पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो ये देवताओं को साधुओं के संग में पता चलता है। फिर वो क्या करते हैं पता है आपको, कलयुग में जो मनुष्य जन्म पृथ्वी पर प्राप्त कर चुके हैं, देखो कलयुग में नंबर 1 मनुष्य का जन्म, नंबर 2 पृथ्वी पर प्राप्त कर चुके हैं, उनके कलयुग में मनुष्य का जन्म पृथ्वी पर प्राप्त कर चुके हैं, 3 चीज हो गए ना। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्त बने हुए हैं, वैष्णव बने हुए हैं। 4 हो गए ना आइटम। ये 4 आइटम वाले लोगों के घर में जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। आप जब भक्त बनते हो, फिर शादी करते हो, वाइफ भी, आज मैं शादी में सुबह गया था, पत्नी भी भक्त है, पति भी भक्त है ना, वैष्णवों की शादी थी, ठीक है।
अभी वो जब कर रहे हैं, अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे, भक्ति का जीवन अपनाएंगे। वो बार बार कह रहे थे हमको आके, प्रभु जी आशीर्वाद दो कि हम भक्ति करते रहें, दोनों मिलकर करें, दोनों मिलकर प्रभुपाद की संस्था में सेवा करें, भगवान की सेवा करें, हम लोग हटे नहीं, भटके नहीं, हम लोग ऐसे बार बार वैष्णवों को प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे लोगों के परिवार में, यानी उनके दोनों के बालक के रूप में जन्म लेने के लिए देवताएं लाइन में खड़े रहते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि कलयुग में पृथ्वी पर मनुष्य बने हुए वैष्णवों के घर में जब जन्म लेते हो तो 60-70 साल के तुरंत बाद ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। देवताओं के जीवन में लाखों जन्म लेंगे, लाखों सालों का भोग लेंगे, फिर भी उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ना देवताओं के लोगों से भगवान के धाम जाने का डायरेक्ट रास्ता है, नहीं है। मैं भी फोर्थ फ्लोर में रहता हूँ, मुझे रूम दिया है, हाँ, 4th फ्लोर पे, 412। मुझे अगर मंदिर में आना है तो 4th फ्लोर से डायरेक्ट रास्ता नहीं है, मुझे ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा। या तो जिने से उतर के आओ तो लिफ्ट में से आओ, फिर मुझे राधा मदन मोहन का दर्शन होगा। ना ऊपर जाके वहां से कूद सकता हूं मैं 6 माले से, ना वो 4 माले से कूद सकता हूं। अगर जिंदा के भगवान का दर्शन करना है तो चुपचाप सीढ़ी से उतरना पड़ेगा। उसी तरह से देवताओं का लोग जो है वो पहली, दूसरी, तीसरी, 7वीं मंजिल है, वहां पर रहते हैं वो लोग। अगर भगवान के धाम जाना है तो ग्राउंड फ्लोर में आना पड़ेगा और यहाँ से भगवान का दर्शन हो। जैसे आपको अमेरिका जाना है यहाँ से, तो आपको टैक्सी, बस, रिक्शा करके कहाँ जाना पड़ेगा? हैदराबाद एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको वीज़ा, पासपोर्ट होगा तो आप वहाँ से फ्लाइट पकड़ के जा सकते हैं अमेरिका। और कोई रास्ता नहीं है विदाउट हैदराबाद एयरपोर्ट। फ्रॉम हियर देयर इज नो अदर वे टू गो आउट ऑफ इंडिया। उसी तरह से इस ब्रह्मांड से बाहर निकलने के लिए पृथ्वी ये एक ही रास्ता है। यहीं पर आकर मनुष्य का जन्म लेकर वैष्णव बनकर आपको डायरेक्ट भगवान के धाम में एंट्री है, देवता लोग से भी नहीं है, याद रखना। तो ये बात जिनको समझ में आती है ना, फिर वो लाइन लगाते कि कहाँ पर वैष्णव की शादी हो रही है उनके घर में जन्म लेने के लिए। इसलिए वैष्णवों का शादी होने के बाद जब बच्चे होते हैं वो सारे देवता होते हैं जो सक्सेसफुल हो गए हैं एंट्री लेने के लिए। दोज हु हैव टेकन एंट्री इन द फैमिली ऑफ वैष्णवस, दे आर सक्सेसफुल डेमिगॉड्स। अभी आगे वो तुरंत भगवान का नाम, भगवान की सेवा स्वीकार करके इसी जन्म में 60, 70, 80 साल के अंदर भगवान का धाम प्राप्त करने की तैयारी में रहते। देवताओं के लोक में लाखों साल जन्म लेने के बाद भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आपका, हमारा जो भाग्य है उसको समझो। ये मत देखो कि अरे मुझे अमेरिका जाना है, मुझे इंग्लैंड जाना है, मुझे उधर जाना है, इतना एंजॉयमेंट है, नहीं तो फिर वो भोट छोड़ दो, मुझे यहाँ पर यज्ञ करके स्वर्ग में जाना है, देवता बनना है, इंद्र के दरबार में मुझे अप्सराओं का भोग लेना है। ये सब मूर्खता की बात है। शाश्वत आनंद चाहिए, परमानेंट आनंद चाहिए जो हमारा स्वभाव है। आई डोंट वांट टेम्पररी हैप्पीनेस। तो वो आपको केवल भगवान की भक्ति में मिलेगा। और भगवान की भक्ति प्राप्त होने के पहले भक्तों के संग में मिलेगा। टिल द टाइम यू आर नॉट क्वालिफाइड टू गो बैक टू गॉडेड, यहाँ पर भक्तों के संग में आपको आनंद आएगा। तो प्रभुपाद ने कहा था कि आपको यहाँ पर भी आनंद है और बाद में भी आनंद है। अभी लास्ट बात बिफोर आई क्लोज ना, तो प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि व्हाट इफ एवरीथिंग व्हाट यू टोल्ड इज नॉट करेक्ट, इज फॉल्स। मतलब आप जो भी बोल रहे थे सब झूठ है। तो हमारा सब टाइम पास हो गया ना, आपकी बातें सुनकर हमने सब कुछ किया, जब किया, ये किया, वो किया, लेकिन सब झूठ था वो। तो प्रभुपाद ने बोला अगर सच है तो कैसा होगा? व्हाट इफ इट इज ट्रू? एक पॉसिबिलिटी है कि झूठ है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी कि सच है। अगर सच है, देखो अगर झूठ है तो वे हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, eating prasadam, we are dancing, we are going to pilgrimage, we are hearing कथा, अभी भी आनंद आ रहा है, हो गया, नो प्रॉब्लम। अगर सच है तो अभी भी आनंद है और एंड में भी आनंद है भगवान के धाम में जाने का। आप रिस्क ले लो ना, तो प्रॉब्लम क्या है? टेक द रिस्क, क्योंकि आपको रिस्क लेंगे झूठ के सामने सोच के कि झूठ होगा, अभी भी आनंद प्राप्त हो रहा है। जब हम लोग प्रसाद पाते तो आनंद प्राप्त करते, जब कीर्तन करते तो आनंद प्राप्त करते हैं।
दर्शन करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, सेवा करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, यहाँ पर आकर मदद करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। तो अगर हम लोग वो जो झूठ भी बोल रहे हैं लेकिन जो कर रहे हैं उसमें आनंद ही आनंद है, जिसको आपको खोज है उसकी, यू आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। सो डोंट वरी, मैं जो कह रहा हूं वो करते रहो, ऐसे प्रभुपाद ने बोला। और मैं जो कह रहा हूं वो सच भी कह रहा हूं, आप खाली अनुभव करो, फिर आप मुझे धन्यवाद दोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हाँ, आई एम रेडी, इट्स अप टू यू। कृष्णा हैज गॉन टू स्लीप, नाउ यू डिसाइड। खाली एक ही ध्यान रखना, मेरे हाथ में AK-47 है, सावधानी से पूछना। बोलो। एक सवाल था, जैसे आप लोगों ने टिकट फाइल पर बैठ बताया, पर आपको कुछ ऐसे केसेस में ऐसे देखते हैं कि जो लगी रहता है अपने अगर इकोनॉमी पहले भी, पर अगर ऐसे देखते हैं कि एक्सीडेंट्स से भी हो जाती है, क्या होता है? एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, या कोई भी ऐसी घटना से मौत या कहीं गिरते मर जाते हैं, ऐसा कोई केस भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं कि यमदूत नहीं आते, तो यमदूत तो ठीक है, यमदूत को वो परवाह नहीं, पर जब ऐसी घटनाओं के बारे में हम सुनते हैं तो तब हमें डाउट होता है कि हम ऐसा लगाया, गलत लगाया, सब लगाया, फिर भगवान ने ऐसा क्यों परिस्थिति दिया कि ऐसे ही हो। माता जी, डेथ हार्ट अटैक से हो सकती है, ओल्ड एज से हो सकती है, जीवन आपका हो गया खत्म अभी हो सकती है, या एक्सीडेंट से हो सकती है, या पॉइजन खा के हो सकती है, या आत्महत्या से हो सकती है। डेथ तो होनी है ना। तो डेथ कोई अच्छी है बुरी नहीं होती है, डेथ डेथ होती है। हम लोग बुरी क्यों बोलते हैं? अरे देखो कितना जवान था, देखो इतना अच्छा कॉलेज में जा रहा था, अभी अच्छा होनहार जीवन जीने वाला था, और रास्ते में मर गया बेचारा, कितना बुरा हो गया। ये हमारा सोचना है। अच्छा बुरा नहीं होता है, मौत मौत होती है, समझे आप? जीवन का अंत मृत्यु में होना ही है। 16 साल में होगा, 36 साल में होगा, या 72 साल में होगा। तो वी आर जजिंग एवरीथिंग फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव कि ये अच्छा है कि बुरा है। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए बुरा है, ये ठीक है इसलिए अच्छा है। ये हमारा विचार है, लेकिन प्रकृति हमारे विचार से चलती नहीं है। तो इसमें बेनिफिट क्या है? अगर समझो किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने जैसे बताया, कंठीमाला पहना था, तिलक पहना था, तो अरे विष्णुदूत यमदूत नहीं आए, यमदूत नहीं आए तो क्या हुआ, ऐसा आपको आपने पूछा ना। यमदूत नहीं आए बहुत बड़ी बात है। यमदूत आए तो ले जाएंगे यमराज के पास, फिर वहां पर भेजेंगे दंड लेने के लिए। वो नहीं आएंगे तो दंड आपका कैंसिल हो गया। देखो गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मरने के समय तिलक धारण किया हुआ है, कंठीमाला पहना हुआ है तुलसी की, और भगवान नाम मुख में है, और नहीं भी रहेगा तो कंठीमाला पहनी हुई है तुलसी की, और वैसा तुलसी माला के अनुकूल जीवन जी रहा है, और वो एक्सीडेंट में मर रहा है, उसके लिए नरक के जाने की योग्यता भी होगी, तो भी नरक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और वो नरक में ले जाने वाले यमदूत आते ही नहीं है। वो वहाँ ले जाने वाले लोग वो होते हैं, वो ही नहीं आते हैं, और वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है, अभी वो बच गया ना वो, तो उसको और एक मौका मिलता है दूसरे ज़िंदगी में, कि जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ से आगे वो अपनी अगली प्रगति कर सकता है। अभी मैं MBBS हूँ, मैं मर गया तो जन्म लेते अगली बार MBBS होकर पैदा नहीं होगा, मैं वापस फर्स्ट में जाना पड़ेगा मुझे। यानी अभी जो मैंने विद्या प्राप्त की है वो सब जीरो हो जाएगी, अगले शरीर में वापस स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में जब मृत्यु होती है और आपने 30% अगर प्रोग्रेस कर लिया है, अगले जन्म में 31% से आप आरंभ करते हो। तो जो व्यक्ति कंठीमाला पहन के, तिलक पहन के मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, उसका कुछ नाश नहीं होता है। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
वो अगले जन्म में उतना जो किया है ना उसने, उसके आगे कंटिन्यू करेगा वो, सिटी ऑल। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, ताकि ये सब इमोशनल बातें ऊपर नहीं आती। शास्त्र पढ़ने से पता चलता है कि अगर मैं कंठी माला पहन के मर रहा हूँ, नरक में जाऊंगा ही नहीं मैं, ना यमदूत को हिम्मत है आने की, उनको ऑर्डर है आने का नहीं उधर। ये श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कभी भी बुरा अच्छा नहीं करते, अच्छा ही करते, कल्याणकारी ही करते हैं। वो 6 लोग हमारे भक्त लोग हैं, वो उधर मुक्तिनाथ निकल गए थे छोटे विमान में, हेलीकॉप्टर में बैठ के, तो वो पहाड़ को टकराया और 6 लोगों की मृत्यु हो गई। सारा मंदिर ऐसा ऊपर नीचे हो रहा था, अरे इतने अच्छे भक्त जो डेथ हो गई उनकी। लेकिन वो सारे लोग, सारे 6 लोग, 8 लोग डीटी वर्शिप करने वाले थे। सब लोग राधा गोपीनाथ मंदिर के डीटी वर्शिप में बहुत डीपली अटैच थे। भगवान ने सभी लोगों को डीटी वर्शिप करने के लिए ऊपर बुला लिया एक साथ। हमको लगा कि अरे बुरा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो मुक्तिनाथ में गए थे, अभी मुक्तिनाथ में जाना नहीं चाहिए, वो तो डेंजरस जगह है, कुछ भी हो सकता है। उधर का हेलीकॉप्टर बंद नहीं हुआ, अभी भी चल रहे हैं। आपको लगा कितना बुरा हो गया। भगवान के भक्तों के जीवन में कभी बुरा नहीं होता है। भगवान ने वादा किया है, आप भूल जाओगे लेकिन मैं नहीं भूलूंगा आपको। कितनी बड़ी बात है, सोचो आप। आपने एक बार मूड में आके मदन मोहन जी को बोल दिया, मदन मोहन जी अरे मैं तो आपका भक्त हूँ, मदन मोहन जी आप अपना बना लो, एकदम भाव में आके आपने बोला, और बाद में कुछ दिन के बाद में माया ने ऐसा बुला लिया, वो जो बोला था वो भूल गए, अब पूरा अपना माया की जिंदगी जी रहे। भगवान मदन मोहन जी आपने कहा हुआ नहीं भूलेंगे। आपको मौत की खाई से, माया की खाई से उठाएंगे, वापस अपने चरणों में रखेंगे, फटका देंगे आपको, लेकिन उठाएंगे जरूर। जैसे समझो आपका बालक गंदा काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, डंडा लेके आओगे, उसको पीटोगे, लेकिन पकड़ के कहाँ लेके आओगे, आपके घर पे लेके आओगे। गंदगी में बहुत गंदा काम कर रहा था, एक फटका लगाएंगे उसको, अच्छा पीटेंगे और कान पकड़ के घर पे लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे, आपके घर पे जहाँ पर आपका वातावरण है। वैसे भगवान आपको फटका देंगे, लेकिन लेके आएंगे अपने चरणों में जहाँ आनंद है। भगवान कभी भी बुरा नहीं करते, कभी सोचना भी मत मन में। एक बार आपने भगवान का नाम लिया, एक बार जिंदगी में प्रेम से, वो भगवान कभी नहीं भूलेंगे, नेवर। लो तो सही एक बार प्रेम से, उनको मौका तो दो। वो था ना विभीषण, जब वो आया था राम को मिलने के लिए, सबने मना कर दिया, ये मत लो, उसको मत लो, ये तो शत्रु का आदमी है, ये गड़बड़ करेगा, मत लो, विश्वास नहीं करना चाहिए। शत्रु का आदमी कभी भी कोई भेष बदल के आएगा ना, डोंट टेक हिम इनसाइड। हनुमान जी ने बोला इसको लो, क्योंकि ये भक्त है आपका। आते ही भगवान ने क्या बोला, विभीषण मैं आपको लंका का राजा बनाऊं। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, युद्ध नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जीत भी नहीं हुई है, हार भी सकते हो कुछ भी बुरे के पहले ही बोल दिया, आई विल मेक यू द किंग ऑफ लंका। तो बाद में बंदर जो थे, वानर, पूछते भगवान, अब उसके बाद में भगवान क्या बोलते हैं, अरे विभीषण क्या, अगर रावण भी आएगा ना कल मेरे शरण में, सॉरी बोलेगा, सॉरी मैंने आपकी वाइफ को छीना, लेकिन माफ करो, आपकी वाइफ को ले लो, मुझे क्षमा कर दो, तो मैं उसको भी क्षमा कर दूंगा। तो बोले भगवान आप, अगर वो आएगा, वो छोटे भाई को ऑलरेडी राजा बना दिया, तो वो तो ऑलरेडी राजा है, तो उसको क्या करेंगे आप? आपका प्रॉमिस, आप तो रघुवंशी है ना, अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा आपको। पहले ही आपने इसको राजा बनने का प्रॉमिस कर दिया, वो कल आएगा आपने बोले ऐसा, तो उसको क्या करोगे? भगवान ने बोला मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। देखो, तो वानर लोग बहुत होशियार है, बोलते हैं वो जो भरत बैठा है वहां पर अयोध्या में, उसका क्या करोगे आप? वो भी तो भाई है ना आपका। बोले उसको वैकुंठ का राजा बनाऊंगा। फिर बोलते हैं फिर भगवान आप कहाँ रहोगे? आपका तो लंका भी गया, अयोध्या भी गया, वैकुंठ भी गया, तो आप किधर रहोगे? बोले मैं भक्तों के हृदय में राज्य करूंगा। और क्या बोला उन्होंने? उसके आगे जो वाक्य बोला वो इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है। बोला मेरे सामने खड़ा होकर अगर कोई एक बार बोलता है कि मैं आपका हूं, वो मुझे तवा स्मृति, ये पूरा योग याद नहीं है, लेकिन वो श्लोक का रामायण में अर्थ यह है कि मेरे सामने खड़े होकर हृदय से, दिल से एक बार जब कोई व्यक्ति बोलता है कि भगवान मैं आपका हूं, मैं जन्म जन्मांतर तक उसका ऋणी हो जाता हूं, और एक आप बात कभी भूलता नहीं हूं और उसकी रक्षा करता हूं।
एक लाइफ में नहीं, लाइफ आफ्टर लाइफ मैं उसकी रक्षा करता हूं। सोचो आप। तो ये सब एक्सीडेंटल डेथ वगैरह ये सब बकवास है। भगवान के भक्त के जीवन में जिसने एक बार ये स्वीकार कर लिया, फिर भगवान का उत्तरदायित्व है। ही बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कृष्णा। और जो जिम्मेदारी ले रहा है वो साधारण आदमी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी लेने वाला आदमी साधारण नहीं है, कोई दुनियादारी का आदमी नहीं है, भगवान है वो। भगवान ने जिसका जिम्मेदारी लिया उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। डोंट वरी, चाहे एक्सीडेंट से मरे चाहे ओल्ड एज से मरे, वी डोंट केयर। वी वांट टू रिमेंबर कृष्णा एट द मोमेंट ऑफ डेथ। दैट इज आवर गोल। ओके, और कोई प्रश्न लेना है क्या? हाँ पूछो। जैसे आपने बोला घंटी मारने तिलक पहनने के बाद अगर किसी का डेथ होता है और अगर कोई एडवांस नहीं हो पाया, जैसे घंटी मारना यूजुअली एडवांस बनता है, तो अगर उसके पहले होएगा तो वो नरक से बचेगा और एक जन्म लेगा। क्या वो श्लोक है? सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट भिजायते। या तो वो भक्तों के घर में जन्म लेगा, या तो वो अबेरों के घर में जन्म लेगा, या तो वो सुंदर परिवार में जन्म लेगा जहाँ से उसकी आगे की भक्ति आसानी से बढ़ेगी। तो वो आगे ही बढ़ेगा, मतलब वही 30% करके मर गया समझो, वो 31 से आगे बढ़ेगा। उसी में भी 60 में मर गया तो वापस 61 में आगे बढ़ेगा, लेकिन पीछे नहीं आएगा, वो आगे ही बढ़ते जाएगा। ये इसका अर्थ है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। थोड़ा सा भी काम भक्ति में करोगे तो महान भय से आपको बचाता है। और महान भय क्या है सबसे बताओ, बताओ बताओ। व्हाट इज द बिगेस्ट डेंजर? हाँ, मृत्यु नहीं है वो, भगवान की विस्मृति, फॉरगेटिंग द लॉर्ड इज द बिगेस्ट डेंजर। हमको लगता है मृत्यु डेंजर है क्योंकि हम लोग उसमें फंसे हुए हैं। अरे ये मरोगे तो कैसा होगा? सबसे बड़ा डेंजर वो नहीं है, सबसे बड़ा डेंजर है भगवान की विस्मृति, भगवान को भूल जाना। द बिगेस्ट डेंजर इन लाइफ। आपको कहाँ से कहीं फेंक सकता है भगवान की विस्मृति। इसलिए एक बार अपने जीवन में भगवान का नाम लिया, 10 दिन भगवान का भक्ति का जीवन अपनाया, आपके खाते में, अक्षय खाते में जमा हो गया। नॉट इन द वर्ल्डली अकाउंट, इन द स्पिरिचुअल अकाउंट। और वहाँ से कोई अकाउंट में खाली नहीं होता है कभी। जो गया एक बार परमानेंट वहाँ पर जमा हो गया। नो एक्सपेंस, नो डिस्ट्रक्शन, नो चोरी। खर्च न छूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त जाए। वो खाते में आपका जमा हो जाता है। उसमें खाते में जमा कुछ हो गया और बीच में मृत्यु हो गई, नथिंग टू वरी, यू कंटिन्यू फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। ओके, एनीथिंग एल्स? यस, वन बाय वन। कैसे मोटिवेट करें कि वो हाँ, योग को कैसे मोटिवेट करें कि वो 16 पूरा करने के लिए छोड़ सकें? किसको करें? न्यू कमर्स को प्रेरणा देने के लिए हमें अच्छी तरह से वो करना चाहिए जो आप बताने जा रहे हो। समझ में आपको आया? जो आपको बताना है लोगों को करो, वो करते हुए आप उनको दिखने चाहिए। समझो वो मंदिर में आए, आपने उनको कल बोला और आप जहाँ जप करने बैठे हो अच्छा नींद निकाल रहे हो, तो कल जो बोला था वो वेस्ट हो गया आपका, क्योंकि आपने जो बोला आप खुद नहीं कर रहे हो, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले एग्जाम्पल, डू इट योरसेल्फ फर्स्ट। वो जब आप करोगे ना, अरे आपको देख के ही भक्त बनेंगे वो। एग्जाम्पल इज सो पावरफुल। वन एग्जाम्पल इज पावरफुल देन 1000 वर्ड्स। वन एक्शन इज more powerful than 1000 pravachans. Action is more powerful than words. Action, example. Yes, माता जी। हो गया टाइम ना, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं माता जी का। चलो, जैसे कि जन्माष्टमी रहती है, जगन्नाथ रहती है, उस समय हम मंदिर में स्टॉल लगाते हैं तो हम घंटी माता देते हैं। तो बाहर के लोग आते हैं, उनको पता नहीं रहता है, वो घंटी माता पहनते हैं, बाहर जाते हैं, पैसे से खाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ऐसे लोगों का आगे चलकर क्या होगा? तुलसी की कंठी माला
और तुलसी की माला मंदिर के स्टॉल पर नहीं होनी चाहिए, आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अयोग्य व्यक्ति तुलसी माला पहनता है तो आपका भी अपराध है देने वाले का, और पहनने वाला के भी अपराध है। तुलसी माला तब पहननी चाहिए जब लोग सारे नियम पालन करके योग्य बन जाते हैं। जब भी वो बाहर जाते हैं, दूसरे मंदिर में मिलते हैं या कहीं वृंदावन लोग जाते हैं, पहनते भी हैं, उनको पता रहता है, फिर भी वो वैसा अपराध करते हैं। तो वो अपराध करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा उनको। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप शहर का कायदा तोड़ेंगे तो पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। वेरी सिंपल। तो कोई डाउट क्या है इसमें? सिंपल सिंपल रूल है वो, ABCD। ओके। तो इसलिए मैं तो कहूँगा, एकदम बोल्डली कहूँगा कि तुलसी की माला, कंठी माला, जपमाला ओपन पब्लिक स्टॉल में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। वहाँ पर वो कदम की माला, नीम की माला अवेलेबल होना चाहिए। एक बार अंदर आएगा, भक्त जप करेगा, 16 माला करेगा, कांदा लहसुन छोड़ देगा, चाय कॉफी छोड़ देगा, प्रसादी खाएगा, तो उसका इंटरव्यू लेके उसको प्रेम से माला पहनानी होती है अंदर के कमरे में। बराबर है ना? नहीं तो आप भी जाओगे और वो भी आपको लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? नरक में लेके जाएगा। खुद जाएगा, आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा, आपने दिया था ना इसलिए आपको भी लेके जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।